Okay, give me a moment. Abu Azmi is just reacting. Your party MLA is reacting. Listen in. तो सतीश चंद्रा जी, अद्री तुरुस्की, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गव, ये सब लोगों के कागजात मेरे पास मौजूद, इसमें रखे हुए सारी चीज़ें, उनके स्टेटमेंट्स हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं मंदिर के बारे में, जो डेवलपमेंट के बारे में, मैंने वही बोल दिया कि भारतवर्ष का उसका GDP बहुत अच्छा था और जो है उन्होंने मंदिरों को दान भी दिया है, जो लिखा है इसमें। ऐसा नहीं मेरी मर्जी से, इसी तरह की स्टेटमेंट मैंने दिया और चला गया मैं। अब इससे एक बात यह है कि आपने महापुरुषों को अपमानित किया। इसमें अपमान कहाँ हुआ कि मैंने कैसे अपमान किया? मैं कभी जिंदगी में महापुरुषों का अपमान कर ही नहीं सकता हूँ। मैं खुद ही हूँ, असेंबली में कई बार मैंने खड़े होकर बोला है कि साहब जो लोग भी किसी महापुरुष का अपमान करते हैं उनको छोटा मोटा नहीं 10 साल की सजा होना चाहिए, क्योंकि फैशन बन चुका है ये अपमान करने का। तो मैंने कहा किया, अब उसके ऊपर मुझे जो है पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी है। सर, आपने 2 लोगों का नाम भी लिया जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोला और देखिए प्रशांत कोरटकर और राहुल शोरापुलकर, इन्होंने अपमानित किया है। जो अल्फाज बोला मैं अपनी जबान से बोल भी नहीं सकता हूँ। वो महाराष्ट्र में है, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? मैंने तो जो चीज़ें बोला है वो ऑन रिकॉर्ड बोला है जो है, और अगर मैंने जो बोला है वो गलत है तो जिन लोगों ने लिखा है, जो आजकल भाषण करते फिरते हैं, उनसे क्या कार्रवाई? उनसे आपने पूछा क्या कि आप कैसे गलत बातें बोल रहे हैं? जो सही बातें, अगर कोई गलत बात बोल रहा है तो उस पर रिकॉर्ड डालिए, उस पर केस फाइल कीजिए आप। मैंने उनकी जो हिस्टोरियन है उनकी कही हुई बातों को दोहराया, तो मेरे ऊपर कैसे केस हो सकता है? आपने कहा कि लीगल लड़ाई लड़ूंगा मैं, मुझे सस्पेंशन के लिए क्या कहना चाहते? नहीं, मैं अब देखूंगा इसमें क्या रास्ता हो सकता है। नाइंसाफी अगर इसी तरह से होगी, मैं समझता हूँ। देखिए ये सिर्फ क्यों हो रहा है कि बीजेपी सरकार जो है ना वो हर चीज ढूंढती है कि मुझे इससे फायदा कितना होगा। कानून सही क्या है? कुछ नहीं, हर चीज ले जाते हैं कि ये ऐसे इशू लाओ जिससे हमको फायदा हो जाए। पोलराइज करने की बात है, लेकिन सच्चाई पे चलना चाहिए। जो हिस्ट्री सही है, जो देश की जो सच्चाई है वो सामने अगर कोई बोलता है तो इस तरह से उसके साथ जुल्म जाती तो नहीं होना चाहिए। आपके समर्थन में अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया कि किस तरह से क्या कहना चाहिए? नहीं, बहुत सारे लोगों ने मेरे समर्थन में बात किया है कि जो सही बातें हैं, सही बात तो समर्थन सबको करनी चाहिए। आपने सफाई दी कि जो औरंगजेब हैं वो क्रूर शासक नहीं थे, वो मेरा स्टेटमेंट में वापस मैंने जो कहा था ना, मैं इसलिए वापस ले रहा हूँ कि एक इसकी वजह से पूरा एक बाउंडर खड़ा हो गया है। लोग मुझे टेलीफोन में गालियां दे रहे हैं, मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ। जान से क्यों मार दोगे भाई? और अभी स्पीकर साहब ने मुझे सस्पेंड कर दिया। तो इन चीजों को लेकर के असेंबली चले, एक छोटी सी बात के ऊपर, एक छोटे से स्टेटमेंट के ऊपर जबरदस्ती का आप जो है बाउंडर खड़ा करोगे। इसलिए मैंने कहा कि मैं अपनी सारी बात वापस लेता हूं भाई, स्टेटमेंट वापस लेता हूं। असेंबली चलना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे इश्यूज है अपने एरिया के, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, सड़कें खराब है, गटर खराब है, स्कूल का प्रॉब्लम है, अस्पतालों का प्रॉब्लम है, उस पर डिस्कशन करें या इस सब पे टाइम वेस्ट करें। इसलिए मैंने अपना स्टेटमेंट वापस किया। सर, एक आखिरी सवाल, MIM की तरफ से बयान आया कि समाजवादी पार्टी बी टीम है बीजेपी, और आपको लेके भी कहा कि उनके फेवर में बोलते हैं क्या? तो मतलब इसका मतलब हम काम करना छोड़ दें, हम असेंबली जाना ही बंद कर दें, ये काम ही बंद कर दें अगर इस तरह के इल्जामात लगाएंगे लोग? मतलब इसका मतलब अगर मैं बीटी हूँ और ये टीवी वाले जो मुझसे आगे कुछ सवाल कर रहे थे या ऑर्गेनाइज किए गए थे बीजेपी की तरफ से, मेरी तरफ से, आप इंक्वायरी कर लो, मेरी ब्रेन मैपिंग कर लो, क्या सही क्या गलत है। फालतू बातें सब है।